चलो, ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड? यस? ओके, वेरी गुड। चलो, सेकेंड पॉइंट। 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? These 2 points are clear to everyone? Okay, let's move on to next point. Point number 3. Yes, Sneha is saying, Vishwa is saying yes, Vrushav is saying yes, Nelly Patel is saying yes, Vineet is saying yes. Okay, chalo. Pooja is also saying yes. आ जाओ next point पे. Point number 3. Suppose this is a vector. Let's say this is vector A, and this is your reference frame. Let's say this is your y-axis and this is your x-axis. This is your y-axis and this is your x-axis. Suppose if I rotate this frame, अगर मैंने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया, ठीक है, तो फ्रेम को रोटेट कर दूंगा तो ये फ्रेम ऐसी कुछ बन जाएगी. अगर मैंने फ्रेम को रोटेट कर दिया, this will become your x and this will become your y. Say this as a x dash and this is your y dash. अगर मैंने फ्रेम को रोटेट कर दिया या फ्रेम को डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका वेक्टर पहले भी ए वेक्टर ही था और अभी भी आपका वेक्टर ए वेक्टर ही है. चाहे आप फ्रेम को रोटेट करो, चाहे आप फ्रेम को ट्रांसलेट करो. सपोज मैं इस फ्रेम को ट्रांसलेट कर देता, तो ट्रांसलेट कर देता तो मेरा फ्रेम ऐसा बन जाता. दिस विल बी y डबल डैश. ठीक है, अगर मैं फ्रेम को ट्रांसलेट कर देता तो भी मेरे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पहले भी ए वेक्टर था, अभी भी ए वेक्टर है. चाहे आप रेफरेंस फ्रेम को रोटेट करो, चाहे आप रेफरेंस फ्रेम को ट्रांसलेट करो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेक्टर. ठीक है, सो इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे? यू हैव टू राइट दिस पॉइंट दैट इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if the frame of reference is rotated or translated, then the vector does not change. Vector does not change. चाहे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करो, चाहे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट करो, वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा. इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes.
ट्रांसलेट करने का मतलब होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला मेरा ओरिजिनल एक्स एक्सिस था, ये मेरा ओरिजिनल एक्स एक्सिस था। मैं फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। जब मैंने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, ये मेरा ए वेक्टर था, ठीक है। अब जब मैंने एक्सिस को रोटेट किया, दिस वाज माय ए वेक्टर, एक्सिस को रोटेट करने का मतलब है कि मैंने y को ऐसे रोटेट किया और x को ऐसे रोटेट किया। सपोज मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, दिस इज माय न्यू x एक्सिस, this is my new y axis. If I rotate the axis, then there will be no effect on this vector. इस वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं अपने एक्सिस को डिस्प्लेस करूं, सपोज मैंने अपनी एक्सिस को राइट साइड डिस्प्लेस किया, आप चाहो तो लेफ्ट साइड भी डिस्प्लेस कर सकते हो। मैंने राइट साइड डिस्प्लेस किया तो मेरी न्यू एक्सिस क्या बन गई, एक्स डबल डैश एंड दिस विल बी वाई डबल डैश। तो भी आप देख सकते हो कि आपके वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चाहे आप एक्सिस को ट्रांसलेट करवाओ, चाहे आप एक्सिस को रोटेट करवाओ, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द गिवन वेक्टर। इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चाहे आप रोटेट करवा लो, चाहे आप ट्रांसलेट करवा लो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो, एक्सिस डिस्प्लेस करते वक्त वेक्टर भी डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा, वेक्टर अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ये वेक्टर कभी डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। जब आप एक्सिस को डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये वेक्टर डिस्प्लेस नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, मैं कह रहा हूं, हमने पहला पॉइंट अभी क्या पढ़ा था, हम वेक्टर को जब उसके पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। आप इस पॉइंट को फिर से सुनो, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था, फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को जब हम पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी ना तो डायरेक्शन में चेंज होता है, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होता है, तो ये सेम वेक्टर होता है ना। जब भी आप किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करते हो देन इट विल बी अ सेम वेक्टर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने ये देखा, जब भी हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो वापस आपको सेम वेक्टर मिल जाए, लेकिन अगर आप 360 के अलावा कोई और एंगल पे रोटेट करोगे so you will get some different vector, this will be a different vector, but if you rotate any vector with a 360 degree angle you will again get the same vector. This was the second point. थर्ड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, if the frame of reference is rotated or translated, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करूं या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट करूं तो इससे मेरे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा वेक्टर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये वेक्टर मेरा एज इट इज रहेगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। 3 पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए, चौथे पॉइंट पे आओ। फोर्थ पॉइंट इज दैट two vectors are equal in magnitude and direction if they represent the same physical quantities. इसका मतलब क्या, देखो सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज अ वेक्टर ए
इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स एंड दिस इज अ वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स and this is a vector C, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड दिस इज अ वेक्टर D, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। अब बताओ इनमें से कौन से वेक्टर को मैं इक्वल बोलूंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल? विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल? हाँ, सबको आंसर देना है। A and B. Neil is saying A and B. Vrushab is saying A and B. क्यों? ये वाला C का भी तो मैग्नीट्यूड 5 है और D का भी तो मैग्नीट्यूड 5 है, ध्यान से देखो। ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो 5 है, तो ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? यस, हाँ, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। वेरी गुड। तो ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो इसी पॉइंट को हमें लिखना है। अब यू हैव टू राइट वन पॉइंट, two vectors are said to be equal if they are equal in magnitude, as well as direction, दो वेक्टर्स को इक्वल हम तभी बोलेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर, आई कैन से दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, है ना, बट ए वेक्टर is not equal to C vector and A vector is not equal to D vector. ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, देन ओनली वी कैन से दैट बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वेक्टर्स को समझना है तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। Point number 5 says that the angle between the two vectors is the angle between the tail to tail or head to head. ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो, सेकेंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना।
तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, है ना, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? सो हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। चलो मैं एरो बना देता हूं। इस वेक्टर को उठा के हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। बट एक चीज का ध्यान रखा, ना तो इसकी लेंथ में हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, ना तो इसकी डायरेक्शन में हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, ना तो इसकी लेंथ में हमने कॉम्प्रोमाइज किया, ना तो इसकी डायरेक्शन में हमने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सर द साइन ओवर द वेक्टर इज कंपल्सरी टू डिनोट, यस, वेक्टर के ऊपर साइन जरूर लगाना है हमेशा। सर इज द साइन ओवर द वेक्टर इज कंपल्सरी टू डिनोट, यस, साइन ओवर द वेक्टर इज कंपल्सरी। वेक्टर तभी पता चलेगा ना जब आप साइन लगाओगे। अगर मैं सिंपल ए लिख दूंगा तो हमें पता थोड़ी चलेगा कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। जब आप इस पे साइन लगाओगे वेक्टर का, तभी मुझे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। If I put this symbol of this arrow, then I will able to know that this is a vector quantity. ठीक है, जब तक सिंबल नहीं लगाऊंगा तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा। सो अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो एक पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एंगल का। एंगल ऑफ द टू वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ द टू वेक्टर्स means smaller of the two angles, smaller of the two angles between the vectors, between the vectors when they are placed, when they are placed tail to tail, tail to tail by displacing either of the vectors parallel to itself, by displacing either of the vectors parallel to itself, parallel to itself। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास दो वेक्टर थे, सपोज करो, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज अ ए वेक्टर, यहां पे कहीं बना हुआ था, और बी वेक्टर यहां पे कहीं बना हुआ। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है एंगल फाइंड करने के लिए। या तो मैं ये वाले वेक्टर को डिस्प्लेस करूं फर्स्ट पैरेलल टू इटसेल्फ,
First I will displace this vector parallel to itself, so it will come here. Then I will displace this vector. मैं फिर से बना रहा हूं. सपोज मैंने इस वेक्टर को इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया, सो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, तो अभी भी ये ए वेक्टर ही रहेगा. इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट विल बी अ सेम वेक्टर. अब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा अलोंग द सेम लाइन. इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द सेम लाइन, देन आल्सो इट विल बी द सेम वेक्टर. सो मैं यहां पे इसको डिस्प्लेस करूंगा. ठीक है, यहां पे जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो देखो ये वेक्टर बन जाए. दिस इज योर ए वेक्टर. So angle between the two vectors is the smaller of the two angles when they are displaced parallel to itself. So आप यहाँ पे देखो हमने टेल से टेल का कनेक्शन किया. सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब भी हम एंगल निकालेंगे तो हम किसका कनेक्शन करते हैं? टेल टू टेल कनेक्शन. सो यहाँ पे मैंने टेल का टेल के साथ कनेक्शन किया, तो ये एंगल कितना मिल गया? थीटा. अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था. सपोज मैं ए को डिस्प्लेस ना करा के बी को डिस्प्लेस करा था, है ना. वापस से मैं वही डायग्राम बना रहा हूं. ये मेरा ए वेक्टर था सपोज करो, और ये मेरा बी वेक्टर था. अब मैं ए को डिस्प्लेस ना करवा के बी को डिस्प्लेस करवा. सो बी को मैंने सबसे पहले डिस्प्लेस किया अलोंग दिस लाइन. सो मेरा बी वेक्टर यहां पे पहुंच गया. फिर मैंने बी वेक्टर को डिस्प्लेस किया पैरेलली, पैरेलल टू इटसेल्फ. सो मेरा बी वेक्टर यहां पे पहुंच गया. Again this angle will be theta. So you can find the angle between the two vectors by displacing any one of the vectors parallel to itself. है ना, किसी भी एक वेक्टर को जब आप पैरेलली डिस्प्लेस करते हो और उनका टेल टू टेल कनेक्शन करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है. टेल टू टेल कनेक्शन, बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड विद द टेल. टेल ऑफ वन वेक्टर is connected with the tail of another vector. ठीक है, this is the angle between the vectors. If we displace both the vectors, तब क्या होगा? नील पूछ रहा है सर अगर हम दोनों वेक्टर को डिस्प्लेस कर दें. सो दोनों वेक्टर्स को जब आप डिस्प्लेस करोगे, सपोज करो ए को भी डिस्प्लेस कर दिया और बी को भी डिस्प्लेस कर, है ना. ए को भी आपका मन हुआ मैंने डिस्प्लेस कर दिया और मैंने बी को भी डिस्प्लेस कर दिया, तब एंगल क्या होगा? अब ये आप ड्रॉ करके देखना घर में. आप एक काम करना, एक क्वेश्चन देता हूं आपको. एक वेक्टर ले लो 5 यूनिट्स का, उसको नाम दे दो ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आप ले लो 5 यूनिट्स का ईस्ट डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लो जिसका मैग्नीट्यूड ले लो 10 यूनिट्स विच इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. अब ये दोनों वेक्टर्स को आप ज्वाइन करके मेरे को एंगल बताओ कि कितना आएगा. ठीक है, दोनों वेक्टर्स को आप कनेक्ट करो. ए को डिस्प्लेस करना चाहते हो ए को करो, बी को डिस्प्लेस करना चाहते हो बी को करो, दोनों को डिस्प्लेस करना चाहते हो दोनों को डिस्प्लेस करके फाइंड करो, और देखो कि एंगल में कोई फर्क आ रहा है क्या. बट मेथड यही सेम फॉलो करना, फॉलो द सेम मेथड ओनली. ठीक है, आज ये सब लोग ट्राई करना. ठीक है, चलो आज हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं. कल हम आगे डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं.
Bye bye to all of you. We will meet again in the next class. Chalo. Bye bye.